नमस्कार, मैं हूं पूजा शुक्ला। स्वागत है आपका टोटल न्यूज पे। हम फिर हाजिर हैं सुपर धोखे की एक और कहानी के साथ। ये धोखा है बिल्डर्स का। धोखा ऐसा जो न सिर्फ आपकी जेब खाली कर दे, बल्कि मन पर ऐसे घाव दे जाता है कि घर खरीदने वाला ये सोचकर परेशान हो जाए कि अब जाएं तो जाएं कहां। सबसे सस्ता, सबसे बेहतर, जबरदस्त रिटर्न्स, ऐसे तमाम लुभावने ऑफर्स के साथ बिना किसी भी मंजूरी के बुकिंग शुरू होना धोखे का पहला पड़ाव है। फिर एक के बाद एक कई पड़ावों में बिल्डर्स झांसी का खेल खेलते हैं आपको फंसाने के लिए। क्या करें ऐसा कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपका घर का सपना भी पूरा हो जाए। बिल्डर से परेशान लोग जाएं तो जाएं कहां, कैसे इस धोखे से बचें, ये सब बताने के लिए हम दिखा रहे हैं ये खास सीरीज सुपर धोखे की सीरीज में। आज आपको दिखाएंगे कैसे बिल्डर के फ्रॉड में फंसे हैं सैकड़ों बायर्स और उनकी तमाम परेशानियों का हल क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपर धोखे की एक और कहानी का। तो आपकी सोच है कि सपनों सा घर हो जहां परिवार के साथ आप अपना समय सुकून से गुजारें। ये ख्वाहिश हर इंसान की होती है और जब कोई इस ख्वाहिश को पूरा करने का रास्ता दिखाता है तो हम उस राह पर आगे बढ़ते हैं, बगैर ये जाने कि वो रास्ता हमारी मंजिल की ओर जाता भी है या नहीं। एक ऐसा ही सपना देख रहे थे राधे गुप्ता और उनका परिवार, और सपने को पूरा करने की राह दिखाई पार्श्वनाथ बिल्डर्स के एक प्रोजेक्ट ने। हर किसी का पहला सपना होता है अच्छी नौकरी और दूसरा अपना घर। अपनी योग्यता के आधार पर देर सवेर नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन अपनी इनकम के मुताबिक घर ढूंढना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। इस चुनौती को अगर किसी ने कम करने का काम किया है तो वो है रियल एस्टेट बाजार। लेकिन बीते कुछ समय से वित्तीय संकट में फंसी रियल एस्टेट कंपनियों के कई प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए हैं। इन लटके हुए प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों का निवेश होता है, प्रोजेक्ट लटकने के साथ मानो उनके सपने भी लटक जाते हैं और फिर हर गुजरते वक्त के साथ उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्डर वादे पर वादे करते रहते हैं और फ्लैट की डिलीवरी का समय टलता जाता है। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रही है दिल्ली के नसीरपुर में रहने वाली गुप्ता फैमिली। राधे गुप्ता अपने और अपनी फैमिली के लिए दिल्ली की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर एक आशियाना ढूंढ रहे थे ताकि परिवार के साथ सुकून से रह सकें। अपना रेजिडेंशियल पर्पस से, क्योंकि गुड़गांव काफ़ी फास्ट डेवलपिंग सिटी ये था, तो ये धारवेड़ा जो है इट इज़ नियर बाई गुड़गांव, तो हम चाह रहे थे कि रेजिडेंशियल पर्पस से एक फ्लैट वहाँ मिल जाए। दिल्ली से दूर आशियाने की तलाश में जुटी गुप्ता फैमिली को गुड़गांव में एक ब्रोकर मिला जिसने धारूहेड़ा में पार्श्वनाथ की प्री लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ब्रोकर ने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था उसी का विज्ञापन भी कुछ दिनों पहले नवीन ने अखबारों में देखा था। उस वक्त उनके काफ़ी पब्लिसिटीज़ भी हो रही थी उस वक्त जो है, और हमारे किसी नोन ने भी हमको बताया कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो इसीलिए हमने उनके। गुप्ता फैमिली को पार्श्वनाथ के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले किसी तरह का शक इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि उस दौरान रियल एस्टेट के क्षेत्र में पार्श्वनाथ एक बड़ा नाम था और सैकड़ों प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कस्टमर्स को हैंडओवर कर चुके थे। पार्श्वनाथ क्योंकि एक रेपुटेड बिल्डर है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उनका एक अच्छा लैंड बेस है, प्लस उन्होंने उस वक्त काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि पार्श्वनाथ में अगर हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ब्रोकर के कहने और कुछ परिचितों की सलाह लेने के बाद गुप्ता फैमिली ने पार्श्वनाथ के प्री लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट को देखने का फैसला किया। पार्श्वनाथ ने अपने ब्रोशर के जरिए जो प्लान और जो प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी वो गुप्ता फैमिली को काफी पसंद आई, क्योंकि ब्रोशर के मुताबिक कैंपस में वो हर फैसिलिटी मौजूद थी जो आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिहाज से जरूरी होती है। हमने वहाँ पे साइट विजिट किया तो उस वक्त उन्होंने बताया कि साइट्स की पूरा उन्होंने मॉडल तैयार कर रखा था, कैसे कैसे क्या इसकी फीचर्स हैं, क्या प्रोजेक्ट में देने वाले हैं ये, और पूरा उनका उस वक्त खांचा पूरा तैयार था। जैसे उसमें एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है जो हमने बुक किया था, उसके साथ फ्लोर्स भी आ रहे थे, उसी के साथ वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आ रहा था, तो देयर वर मेनी अट्रैक्टिव फीचर्स, उसके साथ में स्कूल और क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द नेशनल हाईवे,
तो वो सारे फीचर्स इसमें उन्होंने हमको बताए थे कि इस प्रोजेक्ट में रहेंगे। गुप्ता फैमिली को लोकेशन पसंद थी। ब्रोशर के जरिए प्रोजेक्ट से जुड़ी जो जानकारी दी गई उससे भी राधे गुप्ता और उनका बेटा नवीन संतुष्ट था। ऐसे में बिना किसी देरी के उन्होंने अपने लिए फ्लैट बुक करने का फैसला कर लिया और बुकिंग अमाउंट देकर साल 2006 में पार्श्वनाथ के प्लीजेंट में 3rd फ्लोर पर अपने लिए फ्लैट बुक करा दिया। पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने 2006 में प्री लॉन्च स्कीम के अंदर जो है ये बुकिंग शुरू की थी अप्रैल 2006 में। तो उस टाइम 4,50,000 देके एक फ्लैट हमने बुक किया था। ये 3 BHK फ्लैट था। जिस आशियाने की खोज में गुप्ता फैमिली सालों से थी, अब वो बुक हो चुका था। नाम बड़ा था तो किसी तरह के कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में राधे गुप्ता ने बुकिंग अमाउंट के तौर पर 4.5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन क्या उनका ये फैसला सही साबित हुआ या फिर गुप्ता फैमिली भी बिल्डर के चक्रियों में फंस गई? ये जानने के लिए देखते रहिए सुपर धोखे की कहानी। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। तो एडवांस बुकिंग का अमाउंट देने के बाद गुप्ता परिवार निश्चिंत हो गया। उन्हें लगा कि अब उनका सपनों का घर जल्द ही पूरा हो जाएगा। सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी ओर से राधे गुप्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्त पर बाकी की पेमेंट्स करते रहे। अब तय समय पर प्रोजेक्ट हैंडओवर करने का काम बिल्डर का था। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या गुप्ता परिवार को मिला उनके सपनों का घर या फिर उनके सपनों के घर को लग गई किसी की नजर? सालों से आशियाने की तलाश में जुटे राधे श्याम और उनका बेटा नवीन अब निश्चिंत थे, क्योंकि सपनों का घर बुक हो चुका था। बुकिंग अमाउंट देने के बाद बाकी पैसों के इंतजाम में जुटी गुप्ता फैमिली को लोन का सहारा चाहिए था, लेकिन लोन मिल नहीं पा रहा था क्योंकि राधे गुप्ता रिटायर हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने जो फ्लैट अपने नाम बुक कराया था उसे अपने बेटे नवीन के नाम पर करने का फैसला किया। मैं रिटायर हो चुका था तो मुझे लग रहा था कि आगे जो है बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी। मेरा बेटा क्योंकि सर्विस में है तो मुझे लगा कि बेटे के नाम में ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। राधे गुप्ता ने बिल्डर से फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए कहा तो पार्श्वनाथ बिल्डर भी मान गया। अब गुप्ता फैमिली 36 महीने बीतने का इंतजार करने लगी, क्योंकि 36 महीने बाद ही बिल्डर ने पोजीशन देने की बात कही थी। वक्त गुजरता गया और गुप्ता फैमिली का इंतजार कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। पोजीशन इन्होंने कहा था कि जैसी ही साइट हमारी शुरू होगी, क्योंकि हमने प्री लॉन्च पे बुक किया था, तो उन्होंने कहा था जैसी ही ये साइट शुरू होगी उसके विदिन 36 मंथ्स हम आपको ये डिलीवर कर देंगे इस प्रोजेक्ट में। गुप्ता फैमिली अपने सपनों का घर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो बिल्डर की तरफ से प्रोजेक्ट को लेकर कुछ खास पहल नहीं हो रही थी। बढ़ते वक्त के साथ गुप्ता फैमिली की बेसब्री अब परेशानी में बदल चुकी थी। गुजरते हर वक्त के साथ परेशानी और उलझन दोनों बढ़ती जा रही थी। उनका सपनों का घर पार्श्वनाथ बिल्डर के जिस प्रोजेक्ट में था उसकी नींव तो रखी गई, लेकिन काम अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बंद हो चुका था। इस वक्त तो वहाँ पे सिर्फ एक बेसमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखा है, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे जो बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन है वो भी अब खराब हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से वहाँ पे कोई साइट पे काम नहीं चल रहा है। समय बीतता रहा और इस बीतते वक्त के साथ आशियाने का इंतजार भी लंबा होता गया। बिल्डर से बात करने पर भी जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान उन्हें पता चला कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उनके मालिकों के बीच ही विवाद चल रहा है। हमने वहाँ पे साइट पे भी कई बार विजिट किया। वहाँ पे साइट पे इंजीनियर्स तो वहाँ पे भी कोई है नहीं, वहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर है वहाँ पे, तो उनसे हमने बात की। तो शुरू में तो उन्होंने रीज़न दिया कि देयर इज़ सम डिस्प्यूट बिटवीन, क्योंकि ये जो प्लॉट है ये कई लोगों के बीच में है। इस साइट में जो ओनर्स हैं वो कई लोग हैं, तो देयर इज़ अ डिस्प्यूट, उन लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है। राधे गुप्ता और नवीन गुप्ता को अब अपने ही फैसले पर अफसोस होने लगा था, साथ ही उस गलती का एहसास भी कि बिना छानबीन किए उन्होंने लाखों रुपए बिल्डर को थमा दिए। इसी बीच वो पार्श्वनाथ के शाहदरा वाले ऑफिस में गए तो वहाँ एक बार फिर थमाया गया आश्वासनों का लॉलीपॉप। हमने इनके शाहदरा ऑफिस से फॉलोअप किया तो उन्होंने हमको बताया कि ये प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले है, बट हम ये डिलीवर करेंगे। ऐसा करके हमने कई साल तक फॉलोअप किया उनसे, तो अल्टीमेटली जब भी हम उनको फॉलो करते हैं तो एक सूखा सा आंसर मिलता है हमारे को कि ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे और आपको इंटीमेट कर देंगे जल्दी से जल्दी। आश्वासनों का दौर जारी था, लेकिन प्रोजेक्ट पर फ्लैट बनने का काम शुरू भी नहीं हो रहा था। इस मामले में आगे क्या हुआ,
जिस भरोसे से गुप्ता फैमिली ने फ्लैट बुक कराया था, क्या पार्श्वनाथ डेवलपर उस भरोसे पर खरा उतरा या फिर गुप्ता फैमिली आज भी अपने आशियाने के इंतजार में है? देखिए आगे। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विद्याधर बारीक के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। तो राधे गुप्ता अपने परिवार के साथ घर मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर के बजाय अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे। खोखले वादों से थक चुकी गुप्ता फैमिली ने यूनिट कैंसिल करने का फैसला किया, लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या बिल्डर ने यूनिट कैंसिल करने के उनके फैसले को माना और क्या उन्हें उनका बुकिंग अमाउंट वापस मिल पाया? देखिए ये भी। पार्श्वनाथ का प्लीजेंट प्रोजेक्ट का काम ठप पड़ा हुआ था। गुप्ता परिवार जो अब तक अपने सपनों के घर के मिलने का इंतजार कर रहा था, वो अब हकीकत में मिल रहे आश्वासनों का सच समझने लगा था। लेकिन फिर भी बिल्डर से उनका भरोसा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि घर ना सही, लेकिन यूनिट कैंसिल कराने पर बिल्डर उनका पैसा वापस जरूर कर देगा। और साल 2012 में गुप्ता परिवार ने अपनी यूनिट कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट बिल्डर से कर दी। ऐसा कुछ अभी साइट पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। 3 महीने पहले भी हम वहाँ पे जाकर आए हैं, तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना वो उस प्रोजेक्ट को अभी बेच रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि उसमें उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। तो जो हमारा पैसा है विद इंटरेस्ट वो देते हैं हमारे को। दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन। जिस आशियाने का इंतजार कर रहा था राधे गुप्ता और उनका परिवार, उस पर 8 साल बीतने के बावजूद भी कोई प्रोग्रेस ना होता देख उन्होंने पैसा वापस लेना ही बेहतर समझा। गुप्ता फैमिली ने बिल्डर से अपना पैसा उसी इंटरेस्ट रेट के साथ वापस मांगा जो वो अब तक बिल्डर को देता आया था। पिछले 8 साल से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में कोई ना कोई प्रोग्रेस है, ना वो डिलीवर करने के मूड में है, बिकॉज हमने इतना फॉलोअप किया और हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो अब जब प्रोजेक्ट बनेगा नहीं तो वो 10C का वो कैसे हमको कॉम्पनसेशन देंगे? तो पॉइंट ये है कि अब हमारा पैसा हमारे को वापस कर दो, हमारे को उस पैसे की ज़रूरत है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे को कर दो। इट शुड बी इक्वल टू बोथ द पार्टीज। घर के नाम पर ठगी गई गुप्ता फैमिली अब तक कई बार फ्लैट कैंसिल कर पैसे वापस करने की मांग पार्श्वनाथ से कर चुकी थी, लेकिन बिल्डर ना तो फ्लैट कैंसिल करने के लिए तैयार था और ना ही कोई ऐसा जवाब दे रहा था जिनसे उनकी बातों पर एक बार फिर से भरोसा हो सके। बिल्डर इस पे साइलेंट है, वो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, ना वो हमारे फ़ोन कॉल का कोई रिस्पांस देते हैं, ना कोई हमारे वो लेटर्स का रिस्पांस देते हैं। तो बिल्डर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है इसके ऊपर। 8 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन फ्लैट के नाम पर अभी फर्स्ट फ्लोर भी नहीं बन पाया है। वापस पैसा मांगने पर भी बिल्डर कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा। पैसा देने के बावजूद घर नहीं मिलेगा, ऐसी कल्पना कभी गुप्ता फैमिली ने नहीं की थी। बिल्डर के धोखे ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। बिल्डर के दरवाजे पर गुहार लगाने के बाद अब गुप्ता परिवार कानून की दहलीज पर फरियाद करने की सोच रहा है। अभी हमारा इन केस इफ हमको ये पैसा अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास लीगल ऑप्शंस ही अब हम एक्सप्लोर करने के चाह रहे हैं। अगर अगले 6 महीने में कोई रिस्पांस नहीं आता है या साइट पे कोई काम नहीं होता है तो वी विल एक्सप्लोर द लीगल ऑप्शंस। पार्श्वनाथ बिल्डर के धोखे का शिकार गुप्ता परिवार अब इस लड़ाई को कानूनी तरह से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का मामला पहली बार सामने नहीं आया। बावजूद इसके धोखे के कारोबारी अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं। धोखे की सच्चाई सामने आने के बाद भी लोगों का जागरूक न होना ऐसे कारोबारियों को फलने फूलने का मौका दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप ना हो ऐसे किसी भी धोखे का शिकार। इसलिए आपको सचेत करने के लिए ही हम लेकर आए हैं धोखे का शिकार बने सच्चे किरदार। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विद्याधर बारीक के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। वैसे काफी नानुकुर के बाद अब पार्श्वनाथ बिल्डर्स ने निवेशकों को पैसा लौटाने की बात कह दी है, पर इस वादे पर कितना यकीन करे कोई? क्योंकि जब हमने उनसे बात की तो वो जुबानी तौर पर पैसे लौटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पर या ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने को तैयार नहीं। यानी साफ है पार्श्वनाथ के इस आश्वासन में भी पारदर्शिता नहीं है। तो क्या माना जाए, ऐसे आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं, क्या यह भी महज एक आश्वासन है? इसलिए पूरी सिचुएशन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और तब तक रहेगी जब तक इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस नहीं मिल जाते। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से आप रह सकते हैं सावधान प्रॉपर्टी के इस बाजार।